कुछ दिनों से कांकेर जिले के बॉर्डर पर घने जंगलों में हलचल की खबरें आ रही थी। लोकल्स ने कुछ अनजान मूवमेंट्स नोट की थी और एजेंसीज को शक था कि कोई बड़ा माओवादी प्लान बनाया जा रहा है। इस बीच एक स्पेसिफिक इंटेल मिलती है और उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू होता है वो धीरे धीरे एक ऐसी गिरफ्तारी की तरफ जाता है जो माओवादी नेटवर्क के लिए एक तगड़ा झटका साबित होता है। 5 लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन जब उनके नाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि ये कोई आम नक्सली नहीं है, बल्कि सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल इनामी उग्रवादी हैं। इनमें से एक पर अकेले 16 लाख का इनाम था। अब सवाल यहाँ ये है कि कैसे चला ऑपरेशन, कैसे की गई जंगल में घेराबंदी और क्या माओवादी किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। आपको बता दूं कि सब शुरू हुआ 18 मई को, जब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस को एक बेहद अहम सूचना मिली। खबर थी कि बिना गुंडा गांव के जंगलों में माओवादी एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। इंफॉर्मेशन के मुताबिक करीब 50-60 माओवादी एक साथ जमा होने वाले थे और उनका टारगेट था पुलिस पर अटैक करना। अब जैसे ही ये इनपुट मिली, तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया। महाराष्ट्र C60 कमांडो टीम और CRPF की 47वीं बटालियन की एक कंपनी को भेजा गया। इन दोनों टीमों ने मिलकर बिना गुंडा इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 19 मई को ये ऑपरेशन अपने पीक पर था, जब 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन माओवादियों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि ये नक्सली कोई मामूली लोग नहीं थे। दरअसल इन 5 पर कुल मिलाकर 36 लाख का इनाम था। सबसे बड़ा नाम था उन्नी मंगरू होयन उर्फ सुमाली, जिस पर अकेले 16 लाख का इनाम था। ये नक्सली किसी छोटे ग्रुप से नहीं जुड़ा था, बल्कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के सक्रिय माओवादी दलम का हिस्सा था। इसके अलावा पल्लवी केसा मीडियम उर्फ बूंदी पर 8 लाख और देवे कोसा पेटियाम उर्फ सबिता पर 4 लाख का इनाम था। बाकी 2 नक्सलियों पर 4 लाख का इनाम था। इनके पास से कुल 7 हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनमें एक ऑटोमेटिक SLR, एक .303 राइफल, 3 SSR राइफल्स और 2 देसी भरमार शामिल थे। यहाँ ये क्लियर था कि किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। फिलहाल 3 नक्सलियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 से पूछताछ जारी है। सिक्योरिटी एजेंसीज को उम्मीद है कि इसमें और भी क्रिटिकल इंटेल मिल सकता है, जो फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। इस ऑपरेशन को माओवादी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी सक्सेस माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब कई इलाके फिर से नक्सल मूवमेंट के कारण सेंसिटिव बने हुए हैं। अब इस ऑपरेशन का असर सिर्फ इस गिरफ्तारी तक सीमित नहीं था। इनसे न सिर्फ स्पेसिफिक हमलों को रोका गया है, बल्कि माओवादी नेटवर्क को भी एक बड़ा झटका लगा है। इन 5 को पकड़े जाने से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच के माओवादी लिंक कमजोर पड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस गिरफ्तारी के साथ जो नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो पुलिस को आने वाले माओवादी मूवमेंट्स को रोकने में मदद करेगा। ये ऑपरेशन ये भी दिखाता है कि किस तरह से क्विक इंटेल और कोऑर्डिनेटेड एक्शन किसी बड़े खतरे को टाल सकते हैं। आप किस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।